नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं कुमार। और देखिए, रिसेंटली आप लोगों को याद है कि इंडिया में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें बीजेपी की लीडर नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ कमेंट किया था। इसको लेकर लगभग सभी मुस्लिम कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया था और इसमें सबसे आगे था कुवैत। कुवैत ने इसको लेकर जबरदस्त विरोध किया था और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं कुवैत में, उनको भी समन किया गया था और बाकायदा रिटर्न प्रोटेस्ट सौंपा गया था उनको। कुवैत ने ही डिमांड की थी कि इंडियन गवर्नमेंट इस कंट्रोवर्सी को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड से माफी मांगे। और फिर बाद में आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कुवैत में इंडियन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट करने को लेकर एक कैंपेन चलाया गया था। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी चले थे जिनमें कुवैती स्टोर्स इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां से हटा रहे थे। लेकिन देखिए, एक तरफ आपने देखा होगा कि कुवैत के स्टोर्स इंडियन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर से हटा रहे थे, लेकिन अब एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है और वो ये है कि कुवैत इंडिया से 192 मेट्रिक टन ऑफ काउ डंग यानी गाय का गोबर इंपोर्ट करने वाला है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखिए, है ना सरप्राइजिंग न्यूज़। एक तरफ तो इंडियन प्रोडक्ट्स का कुवैत बॉयकॉट कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है काउ डंग यानी गाय का गोबर। और ये शिपमेंट तैयार हो रहा है कुवैत के लिए और जल्द ही कुवैत के लिए रवाना हो जाएगा। और देखिए, ये 100% कंफर्म न्यूज़ है और इसे कंफर्म किया है इंडिया के ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता ने। और उनके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर मिला है जयपुर बेस्ड कंपनी सनराइज एग्रीलैंड एंड डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को। और इस ऑर्डर को प्लेस किया था कुवैत बेस्ड लेमोर कंपनी ने फॉर 192 मेट्रिक टन ऑफ इंडिजिनस काउ डंग यानी भारतीय गाय का गोबर। हालांकि देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडिया और भी कंट्रीज को काउ डंग एक्सपोर्ट करता है जहां वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है और मेनली एग्रीकल्चर के लिए एज मैन्योर यानी खाद के रूप में। उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया किस किस कंट्री को काउ डंग एक्सपोर्ट करता है। लेकिन देखिए, फर्स्ट टाइम है जब इंडिया कुवैत को काउ डंग एक्सपोर्ट करने वाला है। और देखिए, जिस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है उसके डायरेक्टर प्रशांत चतुर्वेदी का कहना है कि काउ डंग को कंटेनर्स में पैक करने का काम चल रहा है फिलहाल अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट एट सनराइज ऑर्गेनिक पार्क लोकेटेड इन श्री पिंजरापोल गौशाला, टोंक रोड, जयपुर। तो देखिए, फिलहाल कुवैत की इस एक्टिविटी को देखकर लगता है कि प्रोटेस्ट अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। कभी कभी पॉलिटिकल रीजन से भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है और शायद कुवैत ने ऐसा ही किया, लेकिन बिजनेस इंडिया के साथ बदस्तूर जारी है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता का कहना है कि 2020-21 में इंडिया से एनिमल प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था वो था अराउंड 27,155 करोड़ रुपए का। इसी के साथ पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिक मैन्योर है यानी ऑर्गेनिक खाद जो होती है, जिसे स्पेशली काउ डंग यानी गाय के गोबर से बनाया जाता है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और देखिए, कई कंट्रीज ने गाय के गोबर को लेकर यानी काउ डंग को लेकर रिसर्च की है और उसमें इस बात को सही पाया है कि खेती में गाय का गोबर यूज करने से यानी काउ डंग यूज करने से ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती, साथ ही काउ डंग यूज करके जो खेती की जाती है और उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो इंसानों के लिए कई बीमारियों में सीरियसली फायदेमंद होते हैं। देखिए, शायद बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा कि काउ डंग सीरियसली इतना फायदेमंद है, तो इसके लिए मैं आपको एक जर्नल में छपी हुई स्टडी दिखा देता हूँ। इस जर्नल का नाम है बायो रिसोर्सेज एंड बायो प्रोसेसिंग और इसमें काउ डंग को लेकर जो रिसर्च की गई है उसके बारे में एक आर्टिकल छपा था। उसका थोड़ा सा हिस्सा आप पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें क्लियरली लिखा है कि मैनी ट्रेडिशनल यूज ऑफ काउ डंग जैसे कि बर्निंग एज फ्यूल, मॉस्किटो रिपेलेंट और क्लींजिंग एजेंट, ये इंडिया में पहले से ही मालूम है। इसके साथ ही इसमें लिखा है कि काउ डंग में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये इंसानों के लिए बेनिफिशियल होते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं काउ डंग में, ये कई तरह के स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं जिनसे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है थ्रू फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। और देखिए, फिलहाल कई कंट्रीज में इस बात को भी लेकर रिसर्च चल रही है कि कैसे काउ डंग के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज किया जाए फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। साथ ही इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि कैसे काउ डंग का यूज किया जा सकता है डिफरेंट एरियाज में जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और देखिए, काउ डंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कितना यूजफुल है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं और इसीलिए कई कंट्रीज ने इंडिया से काउ डंग इंपोर्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और देखिए, कुवैत ने भी ऐसे ही इंडिया से काउ डंग इंपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया। कुवैत के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च की थी और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने भी ये पाया कि इंडिया की जो इंडिजिनस काव है उसका गोबर पाउडर फॉर्म में यूज़ करने पर वहाँ पर जो डेट क्रॉप यानी खजूर की खेती की जाती है उसके फ्रूट का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ डेट की जो खेती की जाती है वहाँ पर उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है काउ डंग यूज़ करने से। और इन सब फाइंडिंग्स के बाद ही कुवैत ने डिसीजन लिया है कि वो काउ डंग इंपोर्ट करेगा इंडिया से
फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कुवैत। और देखिए इस मामले में इंडिया टॉप पर है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में काऊ डंग का, और इंडिया के शिपमेंट और भी कई कंट्रीज में जाते हैं जैसे कि मालदीव, यूनाइटेड स्टेट एंड मलेशिया। सोचिए यूएस भी इंडिया से काऊ डंग इंपोर्ट कर रहा है। और देखिए रिसेंटली एक वेबसाइट है, इस पर डेटा दिया हुआ है कि इंडिया से कितने कंटेनर किस कंट्री को गए हैं काऊ डंग से भरे हुए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेनर काऊ डंग के एक्सपोर्ट किए गए हैं वो किए गए हैं मालदीव को, अराउंड 55 कंटेनर्स। 8 कंटेनर्स गए हैं साउथ अफ्रीका को, 4 कंटेनर यूनाइटेड स्टेट को, 3 कंटेनर कनाडा को और 1 कंटेनर अर्जेंटीना को, 1 कंटेनर बेल्जियम को, 1 कंटेनर मलेशिया को, 1 कंटेनर मॉरिशस को और 1 कंटेनर सिंगापुर को। अब देखिए अगर कुवैत की फार्मिंग की बात करें तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कुवैत एक काफ़ी छोटी कंट्री है और उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं प्लस वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए वहाँ ज़्यादा खेती हो नहीं पाती और इसलिए कुवैत को ज़्यादातर फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड करना पड़ता है। और शायद आप लोग को जानकर हैरानी हो कि कुवैत में सिर्फ गिने चुने लोग ही खेती करते हैं और वो भी इसे एज ए हॉबी यूज़ करते हैं, ना कि एज ए प्रोफेशन। लेकिन अब कुवैत चाहता है कि उसके यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए जिसके थ्रू वो कुछ फूड आइटम्स के लिए अदर कंट्रीज पर जो डिपेंडेंस है उसको कम कर सके, और इसीलिए कुवैत इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है 193 मेट्रिक टन ऑफ काऊ डंग। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।